हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस नए वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसका एक्सरसाइज 2.1 का प्रश्न संख्या हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवें को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए हमसे प्रश्न संख्या पहला क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब हमें इसमें बताना है कि ये कौन कौन से बहुपद है और कितने चर वाले बहुपद हैं, ये हमें बताना है इसमें। तो देखिए हमें यदि हमें कोई भी बहुपद दे दे, क्या हो, कोई भी इस प्रकार से हमको बहुपद दे दे और उसमें कहे कि कितने चर है, तो देखिएगा ये जो हमारे पास x है तो केवल x ही आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा चर हो जाएगा, एक चर वाला बहुपद हो जाएगा। अब केवल एक चर वाला है बहुपद है। यदि हमको इस प्रकार से दे दे, मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास x² प्लस का 2y प्लस का 3 इस प्रकार से दे दे, तो इसमें हमारे पास चर कितने हो जाएंगे, इसमें दो चर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। तो हमारे पास ये कितने चर हो जाएंगे, दो चर हो जाएंगे। यदि यही ऐसे दे दे x² प्लस का x और प्लस का y का पावर 3 इंटू में, और हमको दे दे यहाँ पर 12 दे दे, तो इस प्रकार से दे दे, तो इसमें हम कहें कि इसमें कितने चर हैं, तो आप बोलेंगे कि इसमें भी दो चर हैं, क्योंकि ये एक तो x है यहाँ पर और दूसरा हमारे पास क्या है, एक y है। तो ये हमारे पास इसमें कितने चर हो जाएंगे, दो चर हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से हमारे पास इसमें हमारे पास कितने चर हैं, इसमें हमारे पास एक चर है। अब हमें पता करना है कि यह बहुपद है कि नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे। तो सबसे आसान तरीका बताता हूँ। जो चर हमारे पास है, जो हमारे पास ये चर है, इसका जो घात होगा वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से शुरू होती है और 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक जाती है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, पूर्ण संख्या। तो जब भी हमारे पास चर का घात, यदि चर का घात हमारे पास पूर्ण संख्या में आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि यह बहुपद है। और ये कौन सा बहुपद है, तो एक चर वाला बहुपद है। तो हमारे पास मालूम हो गया कि कौन सा बहुपद है, तो एक चर वाला बहुपद है। क्लियर है। अब हम दूसरे को देखते हैं। तो दूसरा हमारे पास इसमें देखिए, हमारे पास इसमें कितने चर हैं, तो आप बोलेंगे एक y है, तो ये एक चर है, और इसमें इसका y का घात हमारे पास कितना है, तो 2 है। 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक चर वाला बहुपद होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एक चर वाला बहुपद है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब हम देख रहे हैं तीसरे नंबर सवाल को। देखिए तीसरा नंबर सवाल इसमें है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें हमारे पास कितने चर हैं, तो आपको बोलेंगे कि t ही केवल है, तो इसमें एक चर है, एक चर है। लेकिन चर का घात देखिए, इसमें चर का घात कितना है, अंडर रूट है। तो मतलब अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट कितना होता है, तो वो आधा होता है, 1/2 होता है। तो इसमें हमारे पास टी का जो चर है वो कितना है, 1/2 है। तो 1/2 ये पूर्ण संख्या में आता है, नहीं आता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। क्लियर है। अब हम इसको देखते हैं। तो इसमें देखिए, ये तो हमारे पास, इसमें हमारे पास कितने चर है, एक तो हमारे पास एक चर वाला है, और इसमें का घात हम देखें तो इसका घात 1 है, लेकिन ये हमारे पास बटा में है, ये y जो है ये बटा में है। और जब हमारे पास 1/y है, ये 2/y है, इस y को यदि हम ऊपर करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2y का पावर -1 हो जाएगा। अब देखिए -1 आ जा रहा है, तो -1 हमारे पास पूर्ण संख्या है, नहीं है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। क्लियर है। अब हम इसकी बात करते हैं पाँचवें नंबर सवाल की। तो देखिए हमारे पास पाँचवा नंबर सवाल है, x का पावर 10 है, फिर से प्लस में y का पावर 3 है, उसका प्लस में t का पावर 50 है। ये हमको दे दिया है। तो इसमें हम पूछेंगे कि आपसे इसमें कितने चर हैं, तो आप बोलेंगे एक तो t है, एक y है, एक x है। तो इसमें 3 हमारे पास है, तो ये कौन से चर हो जाएंगे, ये कितने चर हो जाएंगे, तो ये 3 चर वाले बहुपद होंगे। और हमारे पास 3 चर वाले बहुपद होंगे, और इसका सबसे
अधिकतम घात मतलब इसका घात हम देख लेते हैं, तो x का घात 10 है, y का घात 3 है और t का घात 50 है। तो ये सारी संख्या जो आती हैं ये पूर्ण संख्या में आती हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये बहुपद हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सवाल, पहला नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। बस आपको क्या देखना है, बस आपको यदि कोई भी चीज़ बहुपद यदि पता करना हो, कोई भी चीज़ यदि आपको ऐसा समीकरण दे दे तो हमको पता करना हो कि ये बहुपद है कि नहीं है, तो आप बस उसका घात देख लीजिएगा, चर का घात देख लीजिएगा कि चर का घात पूर्ण संख्या में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पर 2 है तो ये बहुपद हो गया, इसमें हमारे पास भी 2 है तो ये भी पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है तो ये भी पूर्ण संख्या है, तो ये भी हमारे पास बहुपद हो जाएगा। लेकिन इसमें t का पावर 1/2 है। अंडर रूट का मान कितना होता है, अंडर रूट का मान हमारे पास 1/2 होता है, आधा होता है। तो t का मान हमारे पास 1/2 है, तो 1 पूर्ण संख्या में आती है, नहीं आती है, तो ये बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार से आपको देखना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको पहला नंबर सवाल समझ में आ रहा होगा। अब हम इसके दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। तो देखिए हमसे दूसरा नंबर सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। मतलब हमें इसमें क्या करना है, हमें x स्क्वायर का क्या लिखना है, गुणांक लिखना है। मतलब इसका x स्क्वायर का गुणांक मतलब इसके गुणा में क्या है, यही हमको लिखना है। तो इसमें देखिए x स्क्वायर कहाँ पर है, x स्क्वायर यहाँ पर है, इसका गुणांक क्या है, मतलब इसके x स्क्वायर के गुणे में क्या है, तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 1 रहता है। जब भी आपको इस प्रकार से दे दे, x स्क्वायर दे दे या x का मान 3 दे दे, तो इसका जो गुणांक रहेगा इसमें 1 हमेशा छिपा रहता है। 1 हम नहीं लिखते हैं लेकिन ये रहता है। क्लियर है। तो इसमें हमारे पास x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। क्लियर है। अब हम इसमें बात करें तो इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें भी x स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं यहाँ पर है, तो 1 है। लेकिन हम क्या बोलेंगे, माइनस का 1 बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। हमेशा चिन्ह के साथ उठाते हैं। यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर प्लस को लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं रहता है, हमेशा प्लस में रहता है। लेकिन माइनस को हमेशा दिखाना पड़ता है कि ये माइनस यहाँ पर है। तो यहाँ पर माइनस था तो माइनस हमने लिख दिया, और इसका गुणांक क्या था, 1, तो 1 हो गया। क्लियर है। अब हम बात करें इसमें, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो क्या है, तो π/2 है एक्स स्क्वायर का गुणांक। यदि मैं इसमें बात करूं तो इसमें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0x² और फिर से प्लस अंडर रूट का 2x और माइनस का 1। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 0 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 0 है। क्लियर है, 0 है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको दूसरा नंबर भी सवाल समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, अब हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है। देखिए तीसरा नंबर हमसे सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100, यहाँ पर घात छूट गया है, 100 घात के एक, और यहाँ पर एक पद एक उदाहरण दीजिए। यह हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। क्या क्वेश्चन में कह रहा है, कह रहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद के एक एक उदाहरण दीजिए। तो हमें इसमें द्विपद का उदाहरण देना है और एक पद का उदाहरण। द्विपद का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास ये x का पावर यदि हम 35 कर दें, x का पावर 35 कर दें और यहाँ पर हम प्लस कर दें, क्या हम प्लस कर दें, यहाँ पर हम क्या कर दे रहे हैं, 17 कर दे रहे हैं। तो इसमें हम बोलेंगे तो इसमें तो घात हमारे पास कितना हो गया, 35 हो गया। लेकिन इसमें पद हमारे पास कितने हैं, तो एक ये पद हो गया और एक ये पद हो गया, तो ये हमारे पास द्विपद हो गए। तो क्लियर है। तो ये द्विपद के हमारे पास हो गए। यदि आपको ऐसे दे दे, मान लेते हैं कि आपको x का पावर 35 दे दे और यहाँ पर गुणे में हमको दे दे क्या, यही 17 ही दे दे, तो ऐसे दे दे, तो आप इसे आप द्विपद नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इससे हम यदि करें तो ये हमारे पास 17x का पावर 35 हो जाएगा। तो यह हमारे पास केवल एक पद बुलाएगा, बस हमेशा प्लस और माइनस रहता है तब हम उसे पद गिनते हैं। यदि यहीं पर माइनस होता, यहाँ पर माइनस होता, तो ये एक पद होता, ये दूसरा पद होता। तो हमेशा ये ध्यान में रखिएगा। तो हमारे पास पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तो द्विपद का था और घात कितना का था, 35, तो 35 हो गया। तो हमसे हमारे पास पहला हो गया। अब हमसे कह रहा है कि 100 घात के एक पद चाहिए। तो हम यहाँ पर x का पावर हम 100 लिख देते हैं और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 20 लिख देते हैं।
तो ये हमारे पास कौन सा पद हो गया, मतलब एक पद हो गया और इसका घात कितना है तो 100 है, तो 100 हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको तीसरा नंबर भी सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हमारे पास चौथा नंबर सवाल है। यह हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के घात लिखिए। मतलब हमसे कह रहा है कि बहुपदों के प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। मतलब हमें इसमें बताना है कि इस सवाल में मतलब कितने घात वाला ये बहुपद है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, घात चेक करने के लिए जो हमारे पास चर है, यहाँ पर एक चर है, एक चर वाला ये बहुपद है, तो इसमें चर का देखेंगे सबसे अधिक वाला घात कौन सा है। तो इस चर का घात 1 है, इस चर का घात 2 है, इस चर का घात 3 है। तो हम कह देंगे कि ये 3 घात वाला बहुपद है। कितने घात वाला बहुपद है, 3 घात वाला। हम ये नहीं कह सकते कि ये 2 घात वाला बहुपद है, हम सबसे जो अधिक रहता है उसी को लेते हैं। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 3 घात वाला बहुपद हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब हमारे पास दूसरा है, इसमें हम कहेंगे कि ये कितने घात वाला है, तो आप बोलेंगे इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो ये कह देंगे कि ये 2 घात वाला बहुपद है। क्लियर है। यदि हम इसमें बात करें तो इसमें हमारे पास टी का घात कितना है, तो यहाँ पर टी हमारे पास चर है, हमारे पास टी है, तो टी का घात क्या है, कुछ भी नहीं, तो 1 है। पावर में कुछ भी नहीं रहता तो 1 रहता है। तो ये हमारे पास 1 घात वाला बहुपद है। इसे 1 घात वाला बहुपद को हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। क्लियर है। और द्विघात वाले को द्विघात बहुपद कहते हैं, त्रिघात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर केवल 3 दे दिया है, तो इसमें हम कहेंगे कि इसमें हमारे पास कितने घात वाले बहुपद है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, x का पावर 0 प्लस का 3, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसमें x का घात कितना है, 0 है, तो ये हमारे पास कितना घात वाला बहुपद हो जाएगा, 0 घात वाला बहुपद हो जाएगा। क्लियर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको चौथा नंबर भी सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हमारे पास 5वां नंबर सवाल है। देखिए, हमसे 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघातीय है और कौन कौन त्रिघातीय है। तो हमें इसमें बताना है कि कौन कौन से रैखिक बहुपद है, कौन कौन से द्विघात वाले बहुपद हैं, कौन कौन से त्रिघात वाले बहुपद हैं, इसमें यही हमें बताना है। तो देखिए, रैखिक बहुपद कब होता है, जब हमारे पास चर का घात यदि हमारे पास 1 हो जाए, चर का घात यदि 1 है, तो वो कौन सा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद होगा। कौन सा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद होगा। और जब हमारे पास चर का घात यदि 2 हो, तो वो कौन सा बहुपद होगा, द्विघातीय बहुपद होगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्लियर है। और जब हमारे पास 3 घात हो जाएगा, मतलब चर का अधिकतम घात 3 होगा, तो हमारे पास कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। क्लियर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखिए, इसमें हमारे पास चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यह कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। यदि मैं इसकी बात करूं तो इसमें हमारे पास चर का सबसे अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। यदि हम इसमें बात करें तीसरे में, तो तीसरे में अधिकतम हमारे पास चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें हम देखें, इसमें हमारे पास चर कौन सा है, तो ये x है, x का अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब हमारे पास इसमें t का पावर 1 है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद होगा। कौन सा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद होगा। इसमें देखिए r का पावर कितना है, 2 है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें 7x का पावर कितना है, 3 है, तो ये हमारे पास इसमें कौन सा बहुपद ये हो जाएगा, तो ये हमारे पास त्रिघात बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 5 सवाल समझ में आया होगा। समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।